आज मैं आपके साथ लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इन लड्डू को बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही क्विकली बनकर तैयार हो जाते हैं। इनको बनाने के लिए ना ही कोई कुकिंग प्रोसेस की ज़रूरत है, ना ही चीनी की और ना ही घी की ज़रूरत पड़ती है। आप इनको कम से कम 1 वीक के लिए फ्रीज़ में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले बटन आइकॉन आता है, तो आप वहाँ से भी और रेसिपीज़ देख सकते हैं। वैसे मैंने मिठाई की रेसिपी अपलोड की हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी और रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेज़रमेंट कप से 2 कप भुने हुए चने लिए हैं। ये ग्रॉसरी शॉप या सुपरमार्केट में इजीली मिल जाते हैं। इनको यूज़ करने से पहले छिलकों को अच्छी तरह से निकाल लेना है। आप मेज़रमेंट के लिए कप ले लीजिए या कोई भी आप कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिए। पीस कर पाउडर बना लेंगे। अगर जार बड़ा है तो आप एक ही बार में पीस कर पाउडर बना लीजिए। मैं इसको 2 बार में पीस कर पाउडर बनाऊंगा और उसके बाद बाउल में निकाल देंगे। तो अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बना लिया है और छान लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। नारियल का बुरादा कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे जिससे अच्छी खुशबू आए, और थोड़ा सा केसरिया फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कलर डालने से थोड़ा सा अच्छा कलर आएगा। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे अच्छी तरह से मिल जाए। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे। यानी करीब 2 कप हमने चना लिया है तो उसमें 1.5 कप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल होगा। डो अभी भी बहुत ड्राई है, तो इसमें जो बचा हुआ कंडेंस मिल्क है वो ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले थोड़ा सा स्पून से मिक्स करेंगे, जैसे ही कंडेंस मिल्क मिक्स हो जाए उसके बाद हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर डो थोड़ा सा टाइट हो जाए तो आप इसमें कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क ऐड करने से लड्डू बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएंगे, तो उसकी बजाय आप गर्म करके ठंडा किया हुआ थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए या फिर मलाई ऐड कर लीजिए। स्पून से मिक्स करने के बाद अब हाथ से अच्छी तरह से डो को गूंथ लेंगे। तो आप देखते हो बहुत अच्छा कलर भी आया है। स्पून से मिक्स करने से जो कंडेंस मिल्क है वो हाथ के चिपकेगा नहीं, इसलिए शुरू में स्पून से ही मिक्स करना है और उसके बाद हाथ से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो लड्डू के डो को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब राउंड शेप में सारे लड्डू बना लेंगे। हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करना है और उसके बाद दोनों हाथ से राउंड शेप देना है। अगर आप चाहें तो साइज़ में छोटे या बड़े जैसे आप करना चाहें वैसे कर लीजिए। मैंने मिठाई की और भी रेसिपीज़ बना रखी है और उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से और भी मिठाई की रेसिपी देख सकते हैं। तो इस तरह से सारे लड्डू बनाने हैं। तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही हेल्थी लड्डू है। तो अब हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार है। अब इस पर थोड़ी सी सिल्वर बर्क से और पिस्ताशियो से गार्निश कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं लड्डू बनाना बहुत ही ईजी है, इसमें कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।